तेनालीराम की कसम। विजयनगर राज्य में एक बार चोरियों का तांता सा लग गया। ना जाने क्या बात हुई कि नगर में बेतहाशा चोरियां होने लगी। यह चोरियां आम नागरिकों के लिए सिरदर्द बन गईं। लोग अपने आप को असुरक्षित सा महसूस करने लगे। यह बात महाराज कृष्णदेवराय के कानों तक भी पहुंच गई। उन्होंने महामंत्री और सेनापति से गुप्त मंत्रणा की तो यह बात तय हुई कि गुप्तचर विभाग को आदेश दिया जाए कि वो इन चोरियों की जांच पड़ताल करके उनका पता लगाएं कि चोर कौन है, इस राज्य का है या किसी दूसरे राज्य का। साथ ही गुप्तचर विभाग अपनी रिपोर्ट 10 दिन के अंदर अंदर महाराज के सम्मुख प्रस्तुत करें। फिर ऐसा ही किया गया। गुप्तचर विभाग से जो सूचनाएं प्राप्त हुई वह चौंकाने वाली थी। गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट थी कि शत्रु के अनेक जासूस असलम शेर खां के नेतृत्व में सीमा पार कर राज्य में घुस आए हैं। वे राज्य में आतंक के साथ साथ अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं ताकि विजयनगर राज्य को कमज़ोर बनाया जा सके। गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट पढ़कर महाराज कृष्णदेवराय चिंतित हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने सेनापति को बुलाकर आदेश दिया, सेना की सशस्त्र टुकड़ियों को मुख्य मुख्य ठिकानों पर तैनात कर दो। किसी भी व्यक्ति को बिना जांच पड़ताल किए राज्य की सीमा में ना घुसने दिया जाए। संदिग्ध व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। सेनापति राजा का आदेश पाकर वहां से चला गया। तब महाराज कृष्णदेवराय ने महामंत्री को अपने पास बुलाया और कहा, समूचे साम्राज्य में घरेलू पुलिस को सतर्क कर दो। शहर में आने वाले हर अजनबी और उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए। किसी पर जरा सा भी संदेह होने पर उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। राजा का आदेश पाते ही सेना और पुलिस दोनों हरकत में आ गई। पूरे विजयनगर में रात की गश्त शुरू हो गई, किंतु चोरियों में कमी नहीं आई, बल्कि राहजनी लूटमार और शुरू हो गई। अपराधी इतने शातिर थे कि लाख कोशिशें करने के बाद भी पकड़े नहीं आते थे। पूरी सतर्कता के बाद भी जब अपराधी नहीं पकड़े गए तो इस बात के लिए राजा ने अपने महामंत्री और सेनापति को खूब फटकार लगाई और फिर क्रोध में भरकर वह कहने लगे, धिक्कार है तुम दोनों पर जो एक मामूली से चोर को नहीं पकड़ सके। अब तो एक ही उपाय रह गया है कि हम अपने पूरे साम्राज्य में यह घोषणा करवा दें कि जो शूरवीर अपराधियों के सरदार को पकड़कर राज दरबार में प्रस्तुत करेगा उसे हम अपना आधा राजपाट दे देंगे। इस बात से सारे दरबारी लज्जित होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ऐसे समय में राजपुरोहित को तेनालीराम को इस काम में फंसाने की सूझी। उसने झट से महाराज कृष्णदेवराय के कान में फुसफुसा कर कहा, महाराज, जहां सारे दरबारी जिस काम को ना कर सकें वहां तेनालीराम ही काम आता है। सबके हारने के बाद जीत उसी की होती है। क्यों ना इस काम को भी पूरा करने का बीड़ा तेनालीराम को दे दें। महाराज कृष्णदेवराय राजपुरोहित का इशारा समझते ही उनके चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने तेनालीराम को कहा, अब तो इस काम को पूरा करने की आशा एक तुम पर ही टिकी है। तुम ही कुछ करो तेनालीराम, तुम तो चमत्कार दिखाने में माहिर हो, कोई कमाल दिखाओ। राजा की बात सुनकर तेनालीराम अपनी जगह से उठा और अपने हाथ जोड़कर बड़े विनम्र स्वर में बोला, महाराज, यह गुलाम आपकी हर सेवा के लिए हाजिर है। आप आदेश दें अन्नदाता। माँ काली की कृपा से मैं एक असलम शेर खां को तो क्या, सारे शेरों को पकड़कर आपके कदमों में डाल दूंगा। उसका पूरा खानदान आपके सामने होगा। तेनालीराम की बातों से महाराज कृष्णदेवराय ने राहत की सांस ली और कहा, तेनालीराम, यदि तुम असलम शेर खां को पकड़ने में कामयाब हो गए तो तुम्हें विजयनगर का सर्वोच्च स्थान दिया जाएगा। ठीक है महाराज, मैं कोशिश करता हूं। इसके लिए मुझे 1 माह का समय चाहिए। इतना कहकर तेनालीराम राजा से 1 माह का समय लेकर वहां से अपने घर चला गया। यह बात आनन फानन में पूरे नगर में फैल गई कि तेनालीराम माँ काली को प्रसन्न कर असलम शेर खां के पूरे परिवार को बंदी बनाने वाला है। बात असलम शेर खां तक भी पहुंची।
इस खबर को सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगा। उसने घोषणा की, जिस असलम शेर खां को दिल्ली की फौज नहीं पकड़ सकी, उसे 1.5 पसली का ये ब्राह्मण क्या पकड़ेगा। मैं आज ही उस ब्राह्मण को मूछ उखाड़ कर ले आऊंगा। उसने अपने 2 बदमाशों को नगर में यह देखने के लिए भेजा कि तेनालीराम कहाँ है और क्या कर रहा है। उसने असलम शेर खां को पकड़ने की क्या योजना बनाई है। वे दोनों बदमाश अपने सरदार का आदेश पाते ही भेष बदलकर नगर में पहुंचे और तेनालीराम की खोज करने लगे। तेनालीराम को खोजते हुए दोनों उसके घर तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि तेनालीराम घर की छत पर चादर ताने सो रहा है। यह देखकर दोनों हंसे और फिर एक ने हंसकर कहा, है क्या, हमारे सरदार को पकड़ेगा जो खुद ही मुंह छुपाए घर में पड़ा है। फिर लौटकर उन दोनों ने सारी बात असलम शेर खां को बता दी। तब असलम शेर खां ने कुछ सोचकर सन्यासी का भेष बनाया। एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में चिमटा लेकर वह सीधा तेनालीराम के घर जा पहुंचा। तेनालीराम के घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। तब असलम शेर खां ने अलख जगाते हुए बाबा के भेष में आवाज़ लगाई, अलख निरंजन, देख बच्चा, बाबा तेरे घर पर आया है, इसे कुछ दे दे बच्चा, वो रब तेरा कल्याण करेगा, तेरी यश कीर्ति में वृद्धि होगी। तुमने बिल्कुल सही फरमाया असलम शेर खां। असलम शेर खां को एक ही नज़र में पहचानते हुए तेनालीराम आप बुदबुदाया और अंदर से ही आवाज़ देकर बोला, ठहरो बाबा, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद तेनालीराम एक थाली में भिक्षा का सामान लेकर घर की खिड़की के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। नगर में आजकल असलम शेर खां आया हुआ है और मैंने उसे पकड़ने की कसम खाई है। कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा वह मुझे ही पकड़ कर ले जाए और बकरे की तरह मुझे काट डाले। आप खिड़की से ही आकर भिक्षा ले लो। ठीक है बच्चा, हम खिड़की पर ही आकर तुझे आशीर्वाद देते हैं। कहता हुआ बाबा बना असलम शेर खां खिड़की की ओर चल दिया। उस समय तेनालीराम ने भी अपने मुंह पर नकली लंबी मूछें दाढ़ी लगा रखी थी। जैसे ही तेनालीराम ने खिड़की की सलाखों से अपना हाथ बाहर निकालकर उसकी झोली में थाली का सामान उलटना चाहा कि असलम शेर खां ने उसकी मूछें पकड़ ली और गुर्रा कर बोला, तूने मुझे पहचाना 1.5 पसली के पहलवान? मैं हूं असलम शेर खां। आज मैं तेरी मूछें उखाड़ ले जाऊंगा। तूने अगर मुझे पकड़ने की कोशिश की तो तेरा सिर भी उखाड़ कर दिल्ली ले जाऊंगा। इतना कहकर उसने मूछें अपनी तरफ खींची तो तेनालीराम के मुंह से उखड़कर मूछें उसके हाथ में आ गई। वह हैरानी से आंखें फाड़ कर बोला, यह क्या, नकली मूछें? बिल्कुल तेरी दाढ़ी की तरह नकली है। तेनालीराम मुस्कुराया और फिर चेतावनी देते हुए बोला, खबरदार, तूने अगर भागने की कोशिश की तो तेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। मूर्ख, अपने पीछे पलट कर देख, मेरे आदमी तेरे स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। असलम शेर खां ने जैसे ही पलटकर देखा तो कि तेनालीराम के आदमियों ने उसे लोहे की जंजीरों में जकड़ लिया। उसके बाद तेनालीराम अपने घर से बाहर आया और उसने असलम शेर खां से उसके आदमियों का पता पूछा तो उसने अपने सभी आदमियों के पते ठिकाने बता दिए। तेनालीराम के तब बिना कोई वक्त गंवाए उसके सारे साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद तेनालीराम उन सब की बारात लेकर नगर के चौराहे से होता हुआ राज दरबार की ओर जाने लगा तो लोगों ने जगह जगह असलम शेर खां को तथा उसके साथियों को जूता से खूब स्वागत किया। लोगों के इतने जूते खाने के बाद असलम शेर खां के सारे हौसले पस्त हो गए। फिर राज दरबार में पहुंचते ही तेनालीराम ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, यह रहा आपका मुजरिम। मैं असलम शेर खां और उसके पूरे परिवार को बांध कर ले आया हूं। असलम शेर खां दरबार में पहुंचते ही महाराज कृष्णदेव राय के पैरों में गिरकर अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। राजा ने तब अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, ले जाओ इस दुष्ट को और कारागार में डाल दो, इसकी सजा हम कल सुनाएंगे। सैनिक राजा का आदेश पाते ही असलम शेर खां तथा उसके सारे साथियों को पकड़कर वहां से ले गए। महाराज ने तब तेनालीराम से कहा, आज से इस राज्य के सर्वोच्च सम्मान के अधिकारी तो तुम हो ही गए तेनालीराम,
मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम्हें यह मालूम कैसे पड़ा कि असलम शेर खां तुम्हारे घर ज़रूर आएगा। उसकी पिछली कारगुजारियों से महाराज, तेनालीराम ने कहा, मैंने पूरे नगर में असलम शेर खां को पकड़ने की बात फैला दी। बस इस बात से असलम शेर खां भड़क उठा और मुझे सबक सिखाने के लिए ऐसे ही अपना भेष बदलकर मेरे द्वार आया कि मेरे जाल में फंस गया। यह सुनकर महाराज कृष्णदेव राय ने गर्व से तेनालीराम की पीठ थपथपाते हुए दरबारियों की ओर देखा तो सारे दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए।